चलिए एक ऐसी ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी की तह तक चलते हैं जहां एक बहुत बड़े ग्रह की तलाश करते करते खगोल विज्ञान की सबसे मशहूर गलतियों में से एक हो गई। देखिए, ये पूरी कहानी किसी खोज से नहीं बल्कि एक उलझन से शुरू हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो हमारे सौर मंडल में कोई अनदेखा भूत घूम रहा हो जो ग्रहों को उनके रास्ते से भटका रहा था। ये कहानी प्लूटो के मिलने से भी कोई 150 साल पहले शुरू होती है और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे ग्रह से जो तयशुदा नियमों के हिसाब से चल ही नहीं रहा था। तो खगोलविदों ने जासूसों की तरह इस केस की पड़ताल शुरू की। नेपच्यून का मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ऐसा लगा केस सॉल्व हो गया, लेकिन नहीं, यूरेनस की कक्षा की गड़बड़ी का मामला अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं था। जब मुख्य संदिग्ध यानी नेपच्यून भी इस गड़बड़ी की वजह ठीक से नहीं बता पाया, तो एक और बड़े ज्यादा रहस्यमयी अपराधी की तलाश तेज हो गई। कई सालों की नाकाम कोशिशों के बाद ये जिम्मेदारी आई 23 साल के एक जुनूनी खगोल शास्त्री पर, जिनका नाम था क्लाइड टॉम्बो, और उनका काम बड़ा ही मुश्किल था। उन्हें रात के आसमान की हजारों तस्वीरों को एक एक करके मिलाना था, बस एक हिलते हुए बिंदु को ढूंढने के लिए। और फिर 18 फरवरी 1930 को टॉम्बो को वो बिंदु मिल ही गया, लेकिन ये संदिग्ध प्रोफाइल से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। उम्मीद थी एक विशाल गैस के गोले की, और मिला क्या? रोशनी का एक छोटा सा धुंधला सा धब्बा। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जैसे जैसे हमारे जासूसी के औजार यानी हमारी दूरबीनें बेहतर होती गईं, प्लूटो के खिलाफ बना ये पूरा केस कमजोर पड़ने लगा। शुरू में तो यही मान लिया गया कि इस नए ग्रह प्लूटो को कम से कम पृथ्वी जितना बड़ा तो होना ही चाहिए। आखिर यूरेनस जैसे बड़े ग्रह पर असर डालना कोई मजाक तो नहीं। लेकिन कुछ ही सालों बाद ये अनुमान भी घट गया। नई गणनाओं ने बताया कि ये शायद मंगल ग्रह के बराबर हो सकता है। हमारा संदिग्ध तो जैसे आंखों के सामने ही सिकुड़ता जा रहा था। इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया दशकों बाद 1978 में, जब प्लूटो के अपने चांद कैरन की खोज हुई। ये वो पक्का सबूत था जिसने प्लूटो का असली वजन जानने का रास्ता खोल दिया। और नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। प्लूटो का वजन तो पृथ्वी का सिर्फ 0.2% था। अरे, ये तो हमारे चांद से भी छोटा निकला। इतना हल्का पिंड भला यूरेनस या नेपच्यून जैसे दैत्यों को कैसे अपनी जगह से हिला सकता था? नामुमकिन। तो एक नया और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर प्लूटो बेकसूर था, तो फिर असली मुजरिम कौन था? कौन था वो जो यूरेनस को खींच रहा था? आखिर में 1989 में जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून के पास से गुजरा, तब जाकर इस केस की गुत्थी हमेशा के लिए सुलझ गई। पता चला कि नेपच्यून का वजन नापने में हमसे सिर्फ आधे प्रतिशत की मामूली सी चूक हुई थी, और जैसे ही उस गणना को ठीक किया गया, यूरेनस की कक्षा एकदम सही रास्ते पर आ गई। मतलब कोई अपराध हुआ ही नहीं था और प्लैनेट एक्स जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो प्लूटो इस मामले में तो बरी हो गया, लेकिन अब उसकी अपनी पहचान ही एक नए मुकदमे का सामना कर रही थी। बाहरी सौर मंडल में उसी के जैसे और भी पिंड मिल रहे थे, और इन खोजों ने उसके ग्रह होने के दर्जे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 2005 में एरिस नाम का एक पिंड मिला जो प्लूटो से भी ज्यादा भारी था। अब खगोलविदों के सामने एक बड़ा सवाल था, या तो ग्रहों के लिस्ट में सैकड़ों नए नाम जोड़ दिए जाएं, या फिर पहली बार ग्रह शब्द की एक साफ वैज्ञानिक परिभाषा तय की जाए। और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह होने के लिए 3 नई शर्तें रखी। पहली शर्त प्लूटो ने पास कर ली, दूसरी शर्त वो भी पास कर ली, लेकिन तीसरी और सबसे जरूरी शर्त पर आकर प्लूटो फेल हो गया। तो इस तीसरी शर्त का सीधा सा मतलब ये है कि एक ग्रह अपनी कक्षा का बॉस होता है। वो अपने रास्ते की छोटी मोटी चीजों को या तो निगल जाता है या दूर फेंक देता है। पर प्लूटो, वो तो काइपर बेल्ट की भीड़ भाड़ वाली दुनिया का बस एक हिस्सा है। इसीलिए उससे ग्रह का दर्जा लेकर उसे बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की नई कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 2015 में हम पहली बार इस दूर दराज की दुनिया से मिलने पहुंचे, और हमने जो देखा वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा शानदार था। जरा सोचिए, 80 से भी ज्यादा सालों तक प्लूटो हमारे लिए बस इतना ही था, अंधेरे में एक धुंधला, पिक्सेल्स में बिखरा हुआ सा धब्बा। फिर न्यू होराइजन स्पेस प्रोब ने जो तस्वीरें भेजी, उन्होंने सब कुछ बदल दिया।
वहाँ जमी हुई नाइट्रोजन का एक विशाल दिल के आकार का ग्लेशियर था। बर्फ उगलने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ज्वालामुखी थे। पूरी सतह लाल, नारंगी और सफेद रंगों से सजी थी। और तो और सतह के नीचे एक पूरे महासागर के होने के भी सबूत मिले। ये कोई बेजान उबाऊ चट्टान नहीं थी, ये तो एक जिंदा जागती बेहद जटिल दुनिया थी। तो आखिर में बात इस सवाल पर आकर रुकती है। हमने प्लूटो को एक गलती से खोजा और फिर उसे नए नियमों के आधार पर ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया। लेकिन क्या किसी नाम या दर्जे से ये हकीकत बदल जाती है कि वो हमारे सौर मंडल की सबसे हैरान करने वाली और खूबसूरत जगहों में से एक है?